हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसी हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे परिवार के 3 सदस्यों की जान कैसे बचाई। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, मैं एक गांव में रहती हूं जो मेरठ में है, बीटा। उस गांव में मेरी शादी हुई है और मैं इस गांव में रहती हूं। हम 2 बहनों की शादी एक साथ ही हुई है और दोनों बहनों हम मिलजुल कर रहते हैं। फ्रेंड्स, मेरे जो ससुर हैं वे सुबह सुबह बाइक पर कहीं बाहर जा रहे थे तो अचानक से एक ट्रक आया और ट्रक ने मेरे ससुर को इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि उनके ऊपर को वो ट्रक उनके पैरों के ऊपर को उतर गया। और फिर जब हमें पता चला तो हम सारे परिवार के सदस्य टूट गए, क्योंकि हमारे घर के बड़े सदस्य वे ही हैं, वे ही सब कुछ देखते हैं। फिर फ्रेंड्स, डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इनकी जान बचा लेंगे। कोई ऐसा चमत्कार आपके साथ हुआ है जो इन्होंने इनकी जान बचा दी है और आप टाइम से इन्हें यहाँ डॉक्टर के लिए हमारे पास लेकर आ गए हो। तो फ्रेंड्स, जब मेरे ससुर को 1 महीना भी नहीं हुआ था चोट लगे, तभी हमें फ़ोन आता है। मेरी जो दीदी हैं उनके हस्बैंड, जिन्हें मैं भाई साहब बोलती हूँ, भाई साहब के बारे में फ़ोन आता है कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी यहाँ पे आ जाइए। तो तभी हम सारे सदस्य वहाँ पर गए तो हमने देखा कि हमारे जो भाई साहब जी हैं उनका एक हाथ नहीं रहा, उनका एक हाथ हादसे में चला गया। और सबने कहा अब इसमें कुछ भी नहीं है, आप इन्हें घर ले जाइए, क्योंकि ये बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो हम मेरठ के पास वाले अस्पताल में लेके गए तो वहाँ पर मेरठ के अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपके अब तो कोई चमत्कार ही है ऐसा जो इनको बचा सकता है। तो हम सब प्रार्थना करने लगे कि हे कान्हा, हे ठाकुर जी, आप इनकी जान बख्श दीजिए, हमें इनको वापस दे दीजिए, चाहे हाथ चला गया है तो कोई बात नहीं। फिर जब डॉक्टर ने मना किया तो मेरे परिवार के सदस्य उनको लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। और दिल्ली जाते जाते हम सब दुआ मांगते रहे कि बस इनकी जान बच जाए। तो जैसे ही हम दिल्ली लेकर गए तो डॉक्टर ने पहले तो मना ही कर दिया, लेकिन हमारे परिवार के सदस्यों ने जब विनती करी और पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि डॉक्टर को लगा कि हाँ, इनकी जान बच जाएगी। तो उन्होंने फिर उनको एडमिट किया और कहा देखो, तुम्हारे ही कोई ऐसे कर्म है या चमत्कार कह लीजिए जिससे इनका उल्टा हाथ ही उखड़ा है। अगर इनका सीधा हाथ उखड़ जाता, इनका सीधा हाथ उखड़ा है, सॉरी, मेरे भाई साहब के सीधा हाथ नहीं है, अगर इनका उल्टा हाथ उखड़ जाता तो इनका दिल भी बाहर आ जाता और हमें इनकी जान बचानी मुश्किल हो जाती। इनके तो प्राण ही वापस आए हैं, कोई चमत्कार ही ऐसा हुआ है जो हम इनकी जान बचा पाए। फ्रेंड्स, हम सब तो हिम्मत हार गए थे, लेकिन मेरे भाई साहब दी ने और मेरे लड्डू गोपाल ने जब चमत्कार किए और उन्होंने हमें ये दुख सहने की शक्ति दी कि हमारे घर के परिवार का सदस्य जिंदा है, बेशक हाथ चला गया हो, वो हमारे परिवार में बने हुए हैं। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, इस हादसे के बाद हम बहुत टूट गए थे। फिर उसके कुछ ही दिन बाद, 1 महीना भी नहीं हुआ था कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो नौकर के साथ, सॉरी फ्रेंड्स, जो नीचे डंगरों का कमरा होता है, हम
पशु रखते हैं, जो पशु का कमरा होता है, उसमें कुछ कर रहे थे। तो जो हमारा नौकर था वो तो बाहर निकल गया, लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे वो वहीं रह गए, कमरे में ही रह गए। और एक हम सब ऊपर थे, तो पापा तो हमारे खाट पे ही थे क्योंकि हादसे बहुत जल्दी जल्दी हुए थे, और हमारे भाई साहब और हम सब ऊपर थे। तो एकदम से ऐसे आवाज़ आई जैसे कुछ मकान गिर जाता है। तो हम धड़ाम देंसी हम सब जैसे ही भाग के गए, तो हमने देखा कि सारा कमरा गिर गया है, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो उस कमरे में दब गए हैं। सारा गांव इकट्ठा हुआ, सब ढूंढने लगे कि यहाँ है वहाँ है। कमरा पक्का था, तो सब कहने लगे कि 2 तो चमत्कार तुम्हारे घर में हो गए हैं कि 2 की जान बच गई है, लेकिन तीसरा तुम्हारे घर में अब नहीं रहा, क्योंकि वह तो मिल भी नहीं रहा ढूंढने से। तो हमारे सारे घर के सदस्य टूट गए, बिखर गए। मुझे विश्वास था अपने लड्डू बाबू पर, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप ढूंढिए। और जो मेरे ससुर थे वे भी ढूंढने लगे, और जैसे ही ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हुआ तो देखा कि ये हमें मिले। जो कमरे की नींव होती है उसके अंदर, और मिट्टी हटाकर उनको निकाला तो देखो इतना बड़ा चमत्कार था मेरे लड्डू का कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ। वे ऐसे निकले जैसे उनको किसी ने उनके ऊपर हाथ रख दिया हो। सबने कहा कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, सच में ही इतना बड़ा चमत्कार हमने नहीं देखा जो मौत के मुंह में से वापस आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, जब हमें अपने भगवान पर आस्था होती है तो वे हमारा साथ अवश्य देते हैं। ऐसे ही मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे परिवार के सदस्यों की जान बचाई, और उन पर हमें विश्वास और भी ज़्यादा हो गया। जब मेरे ये वाले लड्डू गोपाल मेरे पास नहीं थे, तब मेरे पास दूसरे लड्डू गोपाल थे जो मटकी वाले होते हैं। मैं उनकी सेवा करती हूँ, और मेरे पास ये वाले लड्डू गोपाल अपने आप आए हैं। वो कैसे आए हैं मैं वो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, अगर आप कहेंगे तो, कि ये किस रूप में अपने आप मेरे पास चलकर आए हैं। फ्रेंड्स, फिर मैंने सोचा कि परिवार के 3 सदस्य इस हालत में हैं तो मैं भी कुछ करूं जिससे मेरे परिवार को सहारा लगे, क्योंकि इतने बड़े लोग तो हम नहीं हैं, हम एक किसान हैं, और इन हादसों ने हमारी हालत बहुत खराब कर दी थी। तो अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने परिवार के सदस्य की कुछ मदद कर सकूँ। फ्रेंड्स, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो लोग पहले ही जलने लगते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ तो लोग मुझे एक ताना मारते हैं अब हंसी हंसी में। वैसे तो वे हंसते रहते हैं कि ये तो पूरी भक्तन हो गई, अब तो ये वृंदावन जाएगी और ना जाने क्या क्या कहते हैं, ये तो प्रचार करेगी और पता नहीं क्या क्या। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बनाती हूँ
लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। अब मुझे उनकी सेवा का अनुभव मेरे लड्डू गोपाल ने करा दिया है और वे मेरे साथ और भी बहुत ज़्यादा चमत्कार करते हैं। उन्होंने मेरी भी जान बचाई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं पंखे के काम निपटाकर पंखा चलाकर उसी के नीचे लेट जाती हूँ। तो मैं भी उस दिन ऐसी हुआ, लड्डू बाबू को लेकर मैं पंखे के नीचे आ गई और अपनी खाट कर वहाँ पे जैसे ही लौटने लगी, मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन फिर मुझे अचानक से इतना तेज़ बुखार चढ़ा, इतना तेज़ बुखार चढ़ा कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी कि मुझ पे वो पंखा बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि अचानक से ऐसे कैसे मुझे बाबू बुखार चढ़ गया। मैं लड्डू से बात करने लगी और लड्डू को मैंने साइड में करके अपनी खाट वहाँ से हटा ली। और जैसे ही मैंने खाट हटाई फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा कि पंखा एकदम से नीचे टूटकर गिर गया जहाँ मैं लेटी थी। तो फिर मुझे पता चला कि मेरा बुखार, मुझे इतना तेज़ बुखार क्यों चढ़ा था। और थोड़ी देर पीछे ही देखा कि मेरा बुखार उतर गया है। तो मेरे लड्डू गोपाल ने उस बुखार को इसलिए चढ़ाया था जिससे मैं अपनी खाट हटा सकूं कि मैया तुम अपनी खाट यहाँ से हटा लो, ये पंखा गिरने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही है मेरे लड्डू गोपाल जो हर रोज़ मेरे घर में चमत्कार करते हैं। और वे मुझे बहुत सारे ऐसे संकेत भी देते हैं जिससे मुझे पता चलता है कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल हमेशा मेरे साथ हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या वे संकेत देते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे लड्डू गोपाल और क्या क्या संकेत देते हैं जो आपके लड्डू गोपाल भी आपको देते होंगे पर आप ध्यान नहीं देते होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो, ये मेरी कहानी जो सत्य है बिल्कुल, थोड़ी सी भी ऐसी लगी हो कि हाँ मैं सच सच कह रही हूँ, तो प्लीज़ राधे राधे लिख देना कमेंट में। राधे राधे फ्रेंड्स।